अच्छा सर, आज का जो दूसरा टॉपिक है, ट्रेनिंग है, जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, वो ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी फील्ड से वाबस्ता हैं और आप समझते हैं कि आप उस लाइफ में लीड करना चाहते हैं, यानी आप लोगों को लीड करना चाहते हैं, आप लीडर बनना चाहते हैं, लोग आपको फॉलो करें, आप इस तरह की सोच रखते हैं, या आप ये समझते हैं कि आप विनिंग सिचुएशन में हो, तो उसके लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए आपकी पर्सनैलिटी में, आप वो कैसे अचीव कर सकते हैं। तो देखें, इसका सिंपल और आसान फार्मूला है और वो सिर्फ 3 फार्मूले हैं। तो पहला फार्मूला ये है कि देखें, नथिंग विल कम आउट ऑफ नथिंग, यानी कोई भी चीज़ अगर आप लाइफ के अंदर अचीव करना चाहते हैं तो वो अगर डब्बा खाली होगा तो खाली में से खाली निकलेंगी चीज़ें। किसी बॉक्स में कोई चीज़ होगी तभी वो आवाज़ करेगी या उसमें से कुछ ना कुछ निकल सकता है। अगर खाली बॉक्स है तो उसमें सिर्फ हवा ही निकलेगी या खाली स्पेस ही निकल सकती है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बिल्ड एन एटीट्यूड टू वर्क हार्ड एंड इंक्रीज एफर्ट। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो ये है कि नथिंग विल कम आउट ऑफ नथिंग अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट वर्किंग हार्ड। अगर आप मेहनत नहीं करते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर आप लाइफ में लीड करना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, आगे आगे होना चाहते हैं, लोग आपको फॉलो करें, आपसे इंस्पायर हों, आपसे मुतासिर हों, आपको अपना गुरु माने, आपको अपना रोल मॉडल माने, तो उसका पहला रूल ये है कि हार्ड वर्क। बिल गेट कहता है कि आई नेवर टुक अ डे ऑफ इन माई 21। वो कहता है जब मैं अपने शुरुआती लाइफ के दिन थे तो उसमें एक दिन भी हमने ऑफ नहीं लिया, यानी एक दिन भी ऐसा नहीं था जिसमें काम नहीं किया। इसी तरीके से जैसे थॉमसन एडिसन है, वो कहता है कि जिसने बल्ब बनाया था, वो कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में एक दिन भी काम नहीं किया। तो वो ये कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में एक दिन भी काम नहीं किया, इसका मतलब ये है कि मैंने अपनी लाइफ में हर दिन काम किया है, लेकिन उसको एंजॉय करते हुए किया है, यानी उसको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उसको एक फ़न समझ के काम किया है। यानी उसने अपने एटीट्यूड ऐसा बना दिया था जिसमें वो काम को काम ही नहीं समझता था, बोझ ही नहीं समझता था। तो सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट। बेसिकली शॉर्टकट कोई नहीं है लाइफ के अंदर। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बिज़नेस में, जॉब में, स्टडी में, कोई भी डेस्टिनेशन आप लाइफ का अचीव करना चाहते हैं, तो उसमें शॉर्टकट कोई नहीं है। तो शॉर्टकट जब नहीं है तो क्या है, यू हैव टू बिल्ड एन एटीट्यूड ऑफ वर्क हार्ड। यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको काम करना है, मेहनत करनी है, सख्त मेहनत करनी है और एफर्ट्स लगानी है, कोशिशें बढ़ानी है। तो ये आपने अगर नहीं कर सकते, देन इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड देन यू थिंक यू डिड यस्टरडे। अगर आपने काम कल अच्छा किया था और आज नहीं कर रहे तो आपकी कामयाबी नहीं हो सकती। अगर कल आपने मेहनत की थी, आज भी करनी पड़ेगी, कल आने वाले पे भी करनी पड़ेगी, तब जाके आप लीडर बन सकते हैं, तब जाके आप लीड कर सकते हैं, लोग आपको रोल मॉडल मान सकते हैं। किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए इसका मतलब ये है कि नो मैटर हाउ हार्ड यू वर्क, समवन एल्स इज़ वर्किंग हार्डर। किसी भी मंजिल पे पहुंचने के लिए आपको रोज़ाना मेहनत करनी पड़ेगी। कल किया था, आज कर रहे हो और कल आने वाले पे भी आप मेहनत करोगे। जब आप ऐसे नहीं करोगे तो कल जब आप रेस्ट कर रहे होंगे तो आपकी जगह आपका कंपटीटर कोई ना कोई मेहनत कर रहा होगा और वो लीडर बन सकता है अपनी फील्ड में। आप उसको लीड फॉलो कर रहे होंगे, आप उससे इंस्पायर हो रहे होंगे, वो आपसे इंस्पायर नहीं हो सकता, क्योंकि यू आर नॉट द लीडिंग। आप लीडिंग पोजीशन में नहीं है, आप उसको फॉलो कर रहे हो। आपने हिम्मत हार दी, आपने एफर्ट अपनी छोड़ दी, आपने अपनी मेहनत छोड़ दी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आपके अगर लाइफ में ग्रो करना है, बिज़नेस में ग्रो करना है, जॉब में आगे आना है, बेस्ट परफॉर्मर बनना है, प्रमोशन लेना है, तो वर्क हार्ड एंड मेक एफर्ट्स। कंफर्ट जोन से अपने आप को निकालना पड़ेगा। कंफर्ट जोन समझते हैं? सुस्ती कायली वाला, बैठे रहें, काम पे नहीं जाना, आज तो रिलैक्स है, कल कर लेंगे, परसों देख लेंगे। सो द ग्रेट थिंग्स, फिलोसोफर कहते हैं कि ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से कभी भी आपको बड़ी चीज़ें नहीं मिल सकती। रूल नंबर 2 ये है कि आप मेहनत कर रहे हैं, सख्त मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स भी लगा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने अंदर यकीन होना चाहिए कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो एफर्ट लगा रहा हूँ, ये रंग लाएंगी।
बाज़ औक़ात लोग मेहनत करते हैं, एफ़र्ट्स लगाते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन उनके अंदर यकीन नहीं होता। वो कहते हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा, शायद ये तो नसीब वालों को मिलता है, अगर किस्मत में होगा तो। किस्मत है, नसीब भी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डेल कार्नेज बड़े कम लोग हैं जो कि या तो लकी कहलाते हैं या अनलकी कहलाते हैं। वो दोनों उंगलियों पे गिनने वाले होते हैं। अगर 99% लोग मेहनत से ही आगे आते हैं। तो आपको ये यकीन होना चाहिए कि मेरी मेहनत से ही मेरी किस्मत बननी है। ये मुझे यकीन है कि अगर मैं मेहनत करूँगा तो मेरा परवरदिगार उसमें मेरी हेल्प करेगा, मुझे सक्सेसफुल बनाएगा। तो यकीन होना कि ये मैं काम कर सकता हूँ बहुत बड़ा एलिमेंट है। लोगों को जब यकीन होता है तो वो बड़े से बड़े काम कर लेते हैं, और जब यकीन नहीं होता तो बड़े से बड़े काम तो क्या, छोटे से छोटे काम भी उनके रह जाते हैं, नहीं होते, उसमें भी वो फेल हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, गिव अप कर लेते हैं। डू नॉट स्टॉप, बिलीव इन योर सेल्फ नो मैटर व्हाट हैपन्स। ये कहते हैं कि आप हिम्मत ना हारें, कभी भी रुके नहीं, हार्डवर्क से ना रुकें, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि आपको ये यकीन स्पीड में ला रहा होता है, कोशिश में ला रहा होता है कि मैंने रुकना नहीं है, कुछ भी हो जाए मैंने कोशिश करनी है। ये यकीन आपको आगे चल के सक्सेस में कन्वर्ट करेगा। सो हमेशा ये याद रखें कि आई कैन डू इट। आई कैन डू इट यानी ये मैं कर सकता हूँ, ये आपको यकीन है कि मैं ये कर सकता हूँ, और आई विल डू इट, और ये मैं करूँगा, ये मैं कर सकता हूँ और ये मैं करूँगा, और ये मैं अभी से करने जा रहा हूँ। ये चीज़ें आप अपने अंदर रखें। जब तक आप में यकीन नहीं होगा, सर मैं तो रिटेलर बना नहीं सकता, मैं तो बिज़नेस ग्रो कर नहीं सकता, मैं तो जॉब में कितना भी अच्छा काम कर लूँ काम अच्छा बन ही नहीं सकता बॉस की नज़र में, मेरा तो प्रमोशन हो ही नहीं सकता, ये आपको यकीन ना होने की ख़यालात आते हैं। लेकिन अगर आप इसको उलट कर दें और पॉजिटिव हो जाएं, आप बोले सर मैं मेहनत करता हूँ, मैं अच्छा एम्प्लॉय बन के दिखाऊँगा, मैं बन सकता हूँ और आज से बनने जा रहा हूँ और मैं बनूँगा, और मैं आज ऐसे मेहनत कर रहा हूँ, चाहे मेरे बारे में कोई कैसे भी व्यूज़ रखता हो, लेकिन मैं अपनी मेहनत से इंशाल्लाह मुझे यकीन है मैं ग्रो करूँगा। जब आप यकीन करते हो, एफ़र्ट लगाते हो, कोशिश करते हो, तो यही यकीन आपको इम्पॉसिबल से पॉसिबल पे ले आता है। तो बिलीव इन यूर सेल्फ सो स्ट्रांगली दैट वर्ल्ड कैन नॉट हेल्प यू बिलीव इन यू टू। देखें, अगर आप खुद में बिलीव नहीं करेंगे तो कोई भी बिलीव नहीं करेगा। इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर लें। जब तक आप खुद यकीन कर लेंगे कि ये मैं काम कर सकता हूँ, तो लोग आप में यकीन करेंगे। जब भी हम आपको हायर करते हैं जॉब के लिए, हम कहते हैं सर आप ये काम कर लेंगे बेटा, आप कहते हैं हाँ सर मैं कर लूँगा। जब आप कहते हैं कि कर लूँगा, तो एम्प्लॉयर यानी जॉब देने वाला भी फील करता है कि एम्प्लॉय यहाँ आया है, उसने जॉब के लिए अप्लाई किया है, इंटरव्यू दिया है, और वो कहता है कि सर मैं आपकी पूरी असाइनमेंट्स पे, पूरे प्रोजेक्ट्स पे, पूरी एक्सपेक्टेशंस पे 100% उतरूँगा, आप मुझे हायर कर लें। यानी सबसे पहले आपने कहा है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, इसीलिए यानी दूसरे लोग जो एम्प्लॉयर हैं, जो आपके साथ काम करते हैं आपकी सराउंडिंग में, वो भी आप पे यकीन करना स्टार्ट कर लेते हैं कि अगर ये कहता है तो ये कर लेगा। लेकिन शर्त ये है कि अगर आपने इंटरव्यू में कहा, आपसे पूछा गया कि ये आप काम कर लेंगे, तो आप बोलेंगे सर मैं कोशिश करूँगा। यकीन से नहीं कह सकता, शायद कर लूँ शायद ना कर लूँ, थोड़ी गाइडलाइन आपकी चाहिए होगी, लेकिन मैं फिर भी कह नहीं सकता। तो एम्प्लॉयर विल नेवर हायर यू, आपको कभी भी वो हायर नहीं करेगा, क्योंकि वो कहेगा कि जब ये खुद श्योर नहीं है, इसको खुद पे यकीन नहीं है कि मैं काम कर सकता हूँ, तो ये यकीनन काम नहीं कर सकेगा, क्योंकि मेंटली इन्होंने अपने जहन में ये बिठा दिया है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ। तो जब आपके अंदर बिलीव नहीं होता तो आपको एम्प्लॉयर भी हायर नहीं करेगा, आपको आपका कस्टमर भी आपसे सर्विस नहीं लेगा। आप उसको जब बोलेंगे कि सर मैं आपको ये सर्विस दे रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि आपका मसला हल हो जाए, कोशिश करूँगा, द वर्ड कोशिश विल नॉट हेल्प यू। आपका कस्टमर बोलेगा सर कोशिश करेंगे आप, सॉरी मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। जब आप उसको बोलोगे मैं आपका ये मसला हल कराऊंगा, मैं ये मसला हल करा सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ ये मैं मसला हल करा सकता हूँ, ये मैं आपको सपोर्ट दूंगा, ये मैं आपको सर्विस दूंगा, ये आपके मसले हल होंगे, तो कस्टमर कहेगा थैंक यू वेरी मच सर, यू आर राइट पर्सन फॉर मी, आई वॉन्ट टू बी योर बिजनेस पार्टनर, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो जब तक आप यकीन खुद को नहीं दिलाते तो अगला भी बात आपसे यकीन नहीं करेगा। तो जो दूसरी पॉइंट है ये है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी के अंदर यकीन अपने आप को दिलाना है कि सर ये मैं काम कर सकता हूँ और ये मैं करने जा रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, लोग माने या ना माने। बिलीव इन यूर सेल्फ
बिकॉज इफ़ यू डू नॉट बिलीव नो बॉडी विल। और इसमें ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लें, जब तक आप बिलीव नहीं करेंगे तब तक आपकी बॉडी रिस्पॉन्स भी नहीं करेगी। एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन जो साइकी है, आपका जिस्म आपका साथ नहीं दे सकता जब तक आप मेंटली तैयार हैं उस काम करने के लिए। मिसाल के तौर पे आपको कहा गया कि आज का ये सेशन है ट्रेनिंग का, मैंने अटेंड करना है। अगर आपको बिलीव नहीं था कि मैं वहाँ जा नहीं पाऊँगा तो आप कभी नहीं आते। आपको पता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने वहाँ अटेंड करना है, जाना है, तो आप आ गए। लेकिन अगर यहाँ पर आपका बिलीव शेकी होगा कि पता नहीं जा सकूँगा नहीं जा सकूँगा, तो आप कभी भी ये एफर्ट ही नहीं करते। आपकी बॉडी आपको सुबह हिम्मत ही नहीं दिलाती कि मैंने वहाँ उस जगह पहुँचना है। तो ये बिलीव इन योर सेल्फ जो है वो बड़ा ज़रूरी है। और लास्ट पॉइंट ये है इसमें कि बी कॉन्फिडेंट, बिकॉज कॉन्फिडेंस हैज़ नो कंपटीशन। तो 3 चीज़ें आपने जहन में रखनी है। तीसरी पॉइंट क्या है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है, अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाना है। कॉन्फिडेंस अगर आपके पास है, आप कहते हैं, आपसे पूछा जाता है ये आप काम कर लेंगे, आप कहते हैं सर मैं कर लूँगा। ये यकीन तो है लेकिन ये कॉन्फिडेंस भी है। यकीन तो है कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन आप दूसरों को भी बताते हो कि सर ये मैं कर लूँगा, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू डू दैट, मैं ये काम कर सकता हूँ। तो जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो आपका कंपटीटर नहीं बनेगा, यानी आपके मुकाबले वाला नहीं बन सकता, आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये मैं काम कर सकता हूँ। सर मैं तो ट्रेनिंग दे सकता हूँ। जब मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ तो मेरा कंपटीशन, जब तक मैं नहीं हिम्मत हारूंगा तब तक नहीं बन सकता। क्योंकि जितना भी कंपटीशन मेरा कंपटीटर मेहनत करेगा, मैं उससे ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करूँगा, तो हम पैरेलल चल सकते हैं। मैं उससे थोड़ा आगे आ सकता हूँ या मुझसे थोड़ा वो आगे जा सकता है। लेकिन अगेन, अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो मैं ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता हूँ अच्छी चीज़ें। अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ तो मैं रिज़ल्ट नहीं दे सकता। मैं शायद कर लूँ, होगा नहीं होगा, ये जो बातें होती हैं शक वाली, वो आपको कभी भी, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपका साथ नहीं देगी, आपकी पर्सनैलिटी आपका साथ नहीं देगी, आपकी ड्रेसिंग आपके साथ नहीं देगी, आपकी नॉलेज, आपके एक्शंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज जब साथ नहीं देती तो अल्टीमेटली आप अपने मकसद में फ़ेल हो जाएंगे। सो कॉन्फिडेंस हैज़ बेसिकली नो कंपटीशन। सो आपको अगर ग्रो करना है बिज़नेस में, जॉब में या लाइफ के किसी भी गोल में, तो आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। कॉन्फिडेंट को हम उर्दू में कहते हैं बाहिम्मत। बिलीव को हम कहते हैं यकीन। आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए और आप बाहिम्मत होने चाहिए कि आप ये काम कर सकते हैं। तो जब कॉन्फिडेंस और बिलीव बनेगा तो फिर आपकी, व्हेन द कॉन्फिडेंस एंड बिलीव बनता है तो फिर आप यही कॉन्फिडेंस अपने पर्सनैलिटी में भी रखते हैं और अपने अल्लाह में भी। आप कहते हैं कि मैं अपने ऊपर भी यकीन करता हूँ, अपने रब पे भी। मैं खुद भी कॉन्फिडेंट हूँ और मैं ये बिलीव करता हूँ कि मेरी मेहनत रंग लाएगी और अल्लाह मियाँ उसमें मुझे सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे। तो जब ये आपकी कॉम्बिनेशन बनती है, देन देयर विल बी नो फेल्यूर इन योर लाइफ। जब आपके पास फेल्यूर होता है तो फेल्यूर के पीछे ये होता है कि आप एक तो हार्ड वर्क नहीं करते, यानी कोशिश भी नहीं करते, एफर्ट भी नहीं करते, फिर आपको यकीन भी नहीं होता, फिर आप कॉन्फिडेंट बाहिम्मत भी नहीं होते। जब ये सारी चीज़ें नहीं होती तो फिर नाकामी आपका मुकद्दर होती है और फिर हम कहते हैं कि किस्मत मेरी ख़राब है। हालांकि किस्मत आपकी बदल सकती है आपकी कोशिश से, मेहनत से, क्योंकि अल्लाह ताला भी यही फरमाते हैं कि वो उनके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं जो कोशिश करते रहते हैं। जो लोग मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, उनकी कोशिश कभी रायगान नहीं जाती। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। जो खुद की खुद मदद करते हैं, रब भी उनकी मदद करता है। It is the confidence in your body, mind and spirit that allow you to keep looking for new adventures. देखें, जब आपकी पर्सनैलिटी के अंदर हार्डवर्क, यकीन यानी सख्त मेहनत, खुद एतमादी यानी अपने आप में यकीन और अपने आप पे एतमाद, कॉन्फिडेंस होता है, तो आपकी जो बॉडी है, जो जिस्म है, वो आपके रूह के साथ मिलके नई चीज़ें ला रही होती है, यानी वो चीज़ें भी ला रही होती हैं जो नामुमकिन होती हैं। यानी किसी ने नहीं सोचा होगा कि हम किसी दौर में हवाई जहाज़ पे उड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप लाइफ का वो एस्पेक्ट खोलें जिसमें हम कहते हैं कि पुराना दौर या एज स्टोन, जिसमें लोग पत्थरों में रहते थे, और उसको आज के दौर से आप कंपेयर करें तो पहले तो सवारी भी नहीं थी,
ट्रांसपोर्टेशन यानी जो मशीनरी के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन है वो नहीं है, एनिमल्स के थ्रू होती थी। तो एनिमल्स से आप जहाज़ तक का सफ़र कर चुके हो और लैंडलाइन से मोबाइल का सफ़र कर चुके हो और आगे पता नहीं क्या क्या चीज़ें आनी हैं। ये कैसे आती हैं? ये हार्डवर्क से आती हैं, ये बिलीव से आती हैं और ये कॉन्फिडेंस से आती हैं। लोग कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, लेकिन आपका अंदर का यकीन कहता है कि ये मैं कर सकता हूँ। लोग कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ। लोग कहते हैं कि आप ये कर ही नहीं सकते, लेकिन आपका हार्डवर्क आपको कहता है कि ये मैं कर सकता हूँ। तो जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो आपको आपकी तरक्की से, आपकी मंजिल से, आपकी ग्रोथ से कोई नहीं रोक सकता। और जब आप ये चीज़ें छोड़ देते हैं और गिव अप कर लेते हैं, हिम्मत हार देते हैं, तो आप रह जाते हैं। यानी बहुत सारे लोग पीक पे पहुंच के सिर्फ हिम्मत ना होने की वजह से अपनी मंजिल खो देते हैं। रीज़न क्या कि वो हिम्मत छोड़ने की वजह से अपना हार्डवर्क छोड़ देते हैं। वो हिम्मत छोड़ने की वजह से अपने अंदर बिलीव छोड़ देते हैं। वो हिम्मत छोड़ने की वजह से अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है, जो खुद एतमादी होती है, उसको भी लूज़ कर देते हैं। और जब ये तीनों चीज़ें वो लूज़ कर देते हैं तो उनके पास एक ही चीज़ रह जाती है और वो होती है मायूसी और नाकामी। तो कंक्लूसिवली अगर इसको हम समअप करें तो 3 रूल्स हैं: वर्क हार्ड, बिलीव इन योर सेल्फ एंड बी कॉन्फिडेंट। इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड, इफ़ यू आर बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड इन योर गॉड, एंड इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, then success is yours. Nobody can stop you to grow in your life. Whatever your destination is, you will be the leader in that.